तो नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वीडियो, वो आप लोगों ने दोस्तों बहुत सुना होगा, पीएच। लेकिन इस पीएच के क्या मायने हैं, पीएच क्या होता है और उसको टेस्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। लेकिन ये सब तो आपने बहुत से वीडियोस में देखे होंगे। लेकिन मैं पीएच का वो मेज़रमेंट बताऊंगा जो आप आज तक अभी किसी वीडियो में आपने नहीं देखा होगा, कि कितने से कितने मेज़रमेंट में पीएच के क्या क्या इफ़ेक्ट आपके मछलियों पे पड़ता है, आपके पॉन्ड पे पड़ता है। कुछ खतरनाक है, कुछ बेहद खतरनाक है, और क्या बेहतर है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों, जो पीएच क्या है, पीएच हम क्यों चेक करते हैं। दोस्तों, पीएच जो होता है वो आपके वाटर और सॉइल में जो हाइड्रोजन आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है उसका एक मेज़रमेंट है। पीएच जो है आपके वाटर का और सॉइल का, ये उसमें कितना हाइड्रोजन आयन है ये चेक करने का एक ज़रिया है, एक उसके कॉन्सेंट्रेशन हाई है लो है, इसको चेक करने का एक माध्यम है, जो कि हमारे मछलियों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पीएच अगर डिसबैलेंस है तो तमाम बीमारियों को न्योता दे सकता है, आपके मछलियों पे घातक जो है डिजीज़ हो सकता है, और आपका पूरा कल्चर बर्बाद हो सकता है। आपका फिर कोई दवा कोई कुछ भी काम नहीं करेगा। आप ये सीधे सीधे समझ लीजिए, जो पानी है उसको एकदम सही करने का मतलब जो ज़रिया है वो पीएच मेंटेनेंस है, और उसके बाद ही सब कुछ आता है, चाहे वो खाना हो, दवा हो, कुछ भी हो, सब कुछ आप पानी में डालेंगे। लेकिन अगर पीएच गड़बड़ है तो वो सब कुछ आपका बर्बाद है, चाहे वो मछली हो, अमृत हो, कुछ भी हो। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि पीएच की क्या अहमियत है, कैसे क्या उसकी चेकिंग पॉइंट है, और क्या क्या पॉइंट हमारे लिए ख़तरनाक है। दिन के समय जो पीएच होता है दोस्तों, वो गोज़ टू वेरी हाई। सनरेज में फोटोसिंथेसिस की वजह से, एक्वाटिक प्लांट्स की वजह से पीएच हमारा बहुत हाई रहता है। तो जब भी मेज़रमेंट करिए आप, पहली बात तो 10 o'clock तक कर लीजिए। इवनिंग में कर सकते हैं थोड़ा, लेकिन डे में, बिल्कुल मिड डे में नहीं कीजिए। ये तो हो गया नॉर्मल बात जो आप लोग जानते भी हैं। अभी हम जानते हैं कि पीएच हमारा कितना हो तो खतरनाक लेवल में है, या एक एक पॉइंट मैं आपको दर्शाता हूँ। जैसे अगर हमारा 4 पीएच है तो 4 पीएच का मतलब क्या हो गया, हमारी एसिडिक मीडियम पानी का बहुत ज़्यादा है, एसिडिक है पानी, और ये इसको आप डेथ पॉइंट कह सकते हैं। मछली के लिए ये एक डेथ पॉइंट है। तो 4 पीएच है तो खतरनाक है, ये आपको बिल्कुल सेट करके रखना होगा। अगर आपका पीएच चेक होता है तो अगर इस तरह का पीएच है, मतलब लो जा रहा है, 5 है, 4 है, तो ये खतरनाक है, इसको इमीडिएट मेंटेन करने की ज़रूरत है। ठीक, ये इसको डेथ पॉइंट फिशेस का कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब इससे थोड़ा ज़्यादा हो, माने अगर 4 से 5 के बीच में हो, तो फिर आपको उसमें जो है, जो मछलियाँ मतलब ब्रीडिंग करती हैं उनके लिए ये गड़बड़ है। नो रिप्रोडक्शन। अगर 4 से 5 का पीएच है तो रिप्रोडक्शन जो है सिस्टम जो है फिशेस का काम नहीं करेगा, उनके अंदर मतलब वो जो है मीटिंग नहीं कर पाएंगे। तो जो भाई ब्रीडिंग करते हैं, या जो ऑटो ब्रीडिंग जो फिशेस करती हैं, तो अगर 4 से 5 के बीच का अगर पीएच है तो ब्रीडिंग नहीं होगा, वो उनके लिए मुफीद नहीं है। इसके बाद आता है 5 से 6, 5 to 6 पीएच। ये 5 to 6 पीएच जो है बिल्कुल बॉर्डर लाइन के आसपास है। ये जो है आपके सीड स्टॉकिंग के लिए ये पीएच ठीक है। इसमें सीड रेयरिंग अच्छी होती है, सीड रेयरिंग अच्छी होती है। लेकिन अगर हम ग्रो आउट कल्चर में जाएंगे दोस्तों, पालन में जाएंगे, तो ये जो है उसके लिए ठीक नहीं है, स्लो ग्रोथ होगा, उसमें मछली तेज़ी से बढ़ेगी नहीं। ये ग्रोथ का जो मतलब आइडियल पीएच है वो नहीं है, और इसमें जो है मछली का बिल्कुल स्लोली ग्रोथ होगा, चाहे आप कितना भी बढ़िया चारा दे दें, कितना भी सब कुछ कर दें, नहीं होगा। अब सीधे सीधे आपका आता है 6 से अबव। तो 6 से लेके 9 तक का जो पीएच होता है दोस्तों,
वो बेहतरीन होता है। 6 से जब ऊपर बढ़ते जाएंगे तो बेस्ट पीरियड माना जाता है। 7, 8, 8.5 अंडर, मतलब 6.5 से ऊपर आप जब जाएंगे तो पीएच ठीक होने लगता है। और बेस्ट जो है इसके बीच का जो सिस्टम है वो बिल्कुल बेहतरीन होता है, मछली पालन के लिए अच्छा होता है। तो बेहतर है कि पीएच आप जो है 7 से 8 या 8.5 तक रखें। ये सबसे बेस्ट ग्रो आउट कल्चर के लिए। अगर सीड स्टॉकिंग है तो 5 से 6 के बीच में आप रख सकते हैं, उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप जब ग्रो आउट कल्चर के लिए जाएंगे तो ये हार्मफुल है, स्लोली ग्रोथ देगा, स्लोली ग्रोथ भी देगा। और एक दो चीज़ें और हो सकती हैं, स्ट्रेस, फिश को स्ट्रेस होगा और स्ट्रेस में तमाम पैथोजेंस अटैक कर सकते हैं, मछली आपकी बीमार हो सकती है। 9 to 11 अगर फिर 9 पीएच से ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब है अल्कलिनिटी गोज टू हाई, आपका अल्कलिनिटी ज़्यादा हो गया, क्षारीयता ज़्यादा हो गई। अभी फिर फिश का जो डेथ पॉइंट है, इसमें फिशेस मरने लगती हैं, वो डिजीज से, स्ट्रेस से, व्हाटएवर, इसमें आपकी मछली डेथ हो जाएगी, डेथ होने लगेगी। ठीक है, तो 9 से ऊपर जब जाएंगे, 9 से 11 तक का अल्कलिनिटी जो है ज़्यादा हो जाएगा और ये आपके फिश के लिए ख़तरनाक है। तो ये भी एक डेथ पॉइंट है आपका, तो इसको भी आप नोट करें। अब इसको ठीक कैसे करें? पीएच अगर मान लीजिए कम है, ज़्यादा है, तो इससे नुकसान भी जान लीजिए। नुकसान होगा, मछलियाँ स्ट्रेस में आएंगी, डिजीज़ आउटब्रेक होने का बहुत ख़तरा रहता है और पूरा जो प्लेंटान वगैरह होता है वो क्रैश हो सकता है आपका। और प्लेंटान क्रैश होने का मतलब पूरा इकोसिस्टम आपके पॉन्ड का बिगड़ जाएगा। यानी कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का भी जो है, चूँकि एक दूसरे से ये कोरिलेटेड है, प्लेंटान क्रैश हुआ तो ऑक्सीजन का डिमांड सप्लाई डिस्टर्ब होगा और डीओ लेवल घटा तो मतलब एक तरह से पूरा हौच पौच हो जाएगा और कुछ भी नहीं संभालना बहुत मुश्किल है। इसके लिए रेगुलर लाइमिंग, सफिशेंट अमाउंट में लाइमिंग ज़रूर करें, रेगुलर करें, उसमें किसी तरह का कोई जो है वो ना करें। अगर बहुत ज़्यादा जो है आपका हाई लो हो रहा है पीएच दिन में और शाम के समय भी बहुत हाई लो हो रहा है, मतलब स्थिर नहीं है, तो फिर इसके लिए जो है डोलोमाइट का प्रयोग करिए। और ये आपका बाकी नॉर्मल है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह का प्रयोग करिए। ये जो है आपके पीएच को बिल्कुल सही रखेगा। और बस मात्रा का सही ध्यान रखिए, 1 एकड़ में कम से कम 25 केजी जो है, आप नॉर्मल रूटीन प्रक्रिया में है तो इतना डालिए, 25 से 30 तक डालेंगे तो बिल्कुल बैलेंस रहेगा, अल्कलिनिटी भी सही रहेगी और इससे पीएच जो है डाउन हो आपका नहीं होगा जब आप ग्रो आउट कल्चर कर रहे हों। तो हाइड्रेटेड लाइम यूज़ करना है आपको, बुझा हुआ चूना, क्योंकि अगर आप कल्चर कर रहे हैं तो सीधे सीधे आप उसमें पत्थर जैसा नहीं फेंकेंगे, लिक्विडिटी करके फेंकेंगे। मैंने और वीडियोज़ में बताया है कि अगर आपको मिट्टी को ट्रीट करना है तो आप लिक्विड करिए, और पानी को ट्रीट करना है तो पाउडर फॉर्म में बना के उसको बुझा के आप उसको फेंकिए, वो जिगजैग करके पूरा शटल डाउन करते हुए जाएगा तो पानी भी आपका क्लीन कर देगा और उसके अंदर पैथोजेंस को भी मेंटेन कर देगा। तो इस तरीके से आप जो है लाइमिंग का रेगुलर यूज़ करें। और जिप्सम का भी प्रयोग आप उसमें कर सकते हैं। अगर आपका बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे आपका ये जा रहा है आपका पीएच, तो उसमें जिप्सम का भी प्रयोग करते हैं। और रेगुलर अगर आप चूने का प्रयोग, लाइमिंग का प्रयोग करते हैं तो आपका ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन पीएच क्या है, क्या क्या ख़तरनाक है, उसमें हमने आपको ये बता दीजिए और ये चीज़ का आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों।